स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड में इस्तेमाल हो रहे वीएफएक्स की। जी हां, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये फिल्में नहीं चलती। आइए जानते हैं इन 9 फिल्मों के बारे में जिसमें करोड़ों रुपए खर्च करके वीएफएक्स का इस्तेमाल किया था। साथ ही हम बात करेंगे आज प्रभास की जो आने वाली मूवी है फिल्म आदि पुरुष, उसके बारे में भी हम जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कब रिलीज होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ स्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष की हाल ही में मेकर्स ने नई रिलीज डेट घोषित की थी। ये फिल्म जो 12 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली थी, वो अब 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी बीच यह भी खबर आई है कि मेकर्स इस फिल्म के वीएफएक्स पर दोबारा काम करने जा रहे हैं और जो भी कमियां फिल्म के टीजर में दिखाई दी उसको सुधारेंगे। इसमें भी करोड़ों का खर्च आएगा। वैसे आपको बता दें कि आदि पुरुष के अलावा और भी ऐसी कई फिल्में हैं जिनके वीएफएक्स पर मेकर्स ने जमकर पैसा लगाया है। इनमें से 2 फिल्में तो ऐसी हैं जिनके वीएफएक्स का बजट सुनकर माथा घूम जाएगा। जी हाँ, आज आपको इस पैकेज में ऐसी ही कुछ फिल्मों और उनके वीएफएक्स के बजट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष को लेकर खबर है कि 500 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म के वीएफएक्स पर दोबारा काम किया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। बात करते हैं इस साल आई रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र की, जिसे 410 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। आपको बता दें कि अयान मुखर्जी की इस फिल्म में करीब 150 करोड़ रुपए वीएफएक्स पर खर्च किए गए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। बात करें साउथ डायरेक्टर एसएस राजमौली की फिल्म आरआर की, तो इसमें भी शानदार वीएफएक्स का यूज किया गया। 550 करोड़ के बजट में इस फिल्म के वीएफएक्स पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपको बता दें कि इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर करीब 1150 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं राकेश रोशन के निर्देशन में बनी फिल्म क्रिश 3 ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था। फिल्म में जिस तरह से मेकर्स ने वीएफएक्स का यूज किया वो वाकई देखने लायक था। 95 करोड़ के बजट में इस फिल्म के वीएफएक्स पर करीब 26 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपको बता दें कि फिल्म ने 393 करोड़ का बिजनेस किया था। बाहुबली 2 तो सबको याद है। इस फिल्म में जिस तरह से वीएफएक्स का यूज किया गया था उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। आपको बता दें कि एसएस राजामौली ने अपने इस फिल्म को 250 करोड़ के बजट में तैयार किया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करीब 2500 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म के वीएफएक्स पर मेकर्स ने करीब 85 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वही एस शंकर की फिल्म 2.0 जिसमें सबसे ज्यादा वीएफएक्स का यूज किया गया था, वो करीब 500 करोड़ के बजट में बनाया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 655 करोड़ रुपए कमाए थे। आपको बता दें कि इस फिल्म की बाकियों से अलग दिखाने के लिए मेकर्स ने इसके वीएफएक्स पर तकरीबन 80 करोड़ का खर्च किया था। डायरेक्टर आनंद एल रॉय की फिल्म जीरो में भी वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म के वीएफएक्स पर मेकर्स ने 70 करोड़ रुपए लगाए थे। बता दें कि 200 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई। इसने 180 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अब बात करते हैं संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म पद्मावत में भी बेहतरीन तरीके से वीएफएक्स यूज किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया। बता दें कि 215 करोड़ के बजट में इस फिल्म ने तकरीबन 586 करोड़ रुपए की कमाई की। आपको बता दें कि मेकर्स ने इस फिल्म के वीएफएक्स पर करीब 30 करोड़ रुपए लगाए थे। डायरेक्टर विजय कृष्णा आचार्य की फिल्म धूम 3 ने भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर गदर मचाया था। जी हाँ, 175 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 557 करोड़ की कमाई की थी। आपको बता दें कि मेकर्स ने इस फिल्म को हाई लेवल में बनाने के लिए इसके वीएफएक्स पर करीब 40 करोड़ रुपए लगाए थे। अब देखने वाली बात होगी कि साउथ स्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष की वीएफएक्स को में क्या कुछ चेंज किया जाता है और फिर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचा पाती है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।